नमस्कार। इतिहास में ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के दो नजरिए होते हैं। एक कहता है ये क्रांति थी तो दूसरा कहता है ये तो सीधी सादी डकैती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काकोरी ट्रेन एक्शन की। तो असल में हुआ क्या था, चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उस तारीख पर, 9 अगस्त 1925। ये कोई मामूली दिन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये वो दिन था जो भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। और ये सब हुआ कहाँ? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ शहर से बस जरा सा बाहर, काकोरी नाम का एक छोटा सा गांव। अब देखिए, जगह भले ही छोटी थी, पर यहां जो हुआ ना, उसकी गूंज बहुत बहुत दूर तक गई। तो फिर सवाल यही है, उस रात जो 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, उसके साथ आखिर हुआ क्या था? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जब एक ट्रेन रुकी और इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। कैसे एक आम सी ट्रेन यात्रा एक देश की तकदीर बदलने वाली घटना बन गई। जरा सोचिए, अंधेरी रात है, एक ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही है और फिर अचानक उसे एक सुनसान जगह पर रोक दिया जाता है। उस ट्रेन में बैठे लोगों को तो अंदाजा भी नहीं था कि वो बस कुछ ही पलों में इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अच्छा, ट्रेन तो रुक गई, पर सवाल यह है कि इसे रोका किसने? ये कौन लोग थे? इस दिलेरी भरे काम के पीछे जो चेहरे थे ना, उनकी सोच और उनके जज्बे को समझना सबसे जरूरी है। ये लोग थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HRA भी कहते हैं, उसके सदस्य। ये वो जोशीले नौजवान थे जिनका साफ मानना था कि आज़ादी मांगने से या अर्जियां देने से नहीं मिलने वाली। HRA का मकसद बिल्कुल साफ था, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बंद लड़ाई लड़ना और उस लड़ाई के लिए जो भी पैसा या सामान चाहिए उसे जुटाना। और हाँ, उनका मकसद कोई अपना फायदा करना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका तो सीधा साधा मानना था कि ये पैसा है ही हम भारतीयों का, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने हमसे लूटा है, तो वो बस इसे अपनी क्रांति के लिए वापस ले रहे थे। मतलब ये सिर्फ एक लूट नहीं थी, ये एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, एक ऐलान था। इस पूरे प्लान के जो मास्टरमाइंड थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और इनके अलावा 5 और दिलेर क्रांतिकारी। तो अब हम ये तो जान गए कि ये लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था। तो चलिए हम वापस चलते हैं काकोरी में उस रात और देखते हैं कि असल में हुआ क्या था, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ये पूरा एक्शन बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के साथ किया गया था। पहला स्टेप, इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन को रोका गया। दूसरा स्टेप, हवा में गोलियां चलाईं ताकि पैसेंजर्स में एक डर का माहौल बन जाए और कोई बीच में ना आए। और फिर फाइनल स्टेप, गार्ड के डिब्बे में घुसकर सरकारी खजाने वाले संदूक को उठा लिया। और पता है उस संदूक से कितना पैसा निकला? कुल 4,679 रुपए। अब सुनने में आज ये रकम शायद बहुत बड़ी ना लगे, है ना? लेकिन सोचिए, साल था 1925। उस जमाने में ये पैसा क्रांति की आग को और तेज करने के लिए काफी था। एक बहुत बड़ी ताकत थी ये। अब जाहिर है, इतने बड़े एक्शन का एक बहुत बड़ा रिएक्शन तो होना ही था। इस हिम्मत भरे काम की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। भाई, ब्रिटिश हुकूमत कोई चुप बैठने वालों में से तो थी नहीं, और उनका जो जवाब आया वो बेहद सख्त और क्रूर था। और यहीं पर हमें कहानी के 2 अलग अलग नजरिए साफ दिखते हैं। एक तरफ थे क्रांतिकारी, जिनके लिए ये आज़ादी की लड़ाई का एक जरूरी एक्शन था, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सरकार, जिसकी नज़र में ये बस एक डकैती थी, एक क्राइम था। ब्रिटिश सरकार ने जो जवाबी कार्रवाई की वो बहुत ही तेज और सख्त थी। मतलब घटना के कुछ ही महीनों में धरपकड़ शुरू हो गई और 2 साल के अंदर अंदर तो केस खत्म करके सजाएं भी सुना दी गईं। और इस एक्शन की जो सबसे बड़ी कीमत चुकाई वो इन 4 क्रांतिकारियों ने अपनी जान देकर चुकाई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, इन चारों को फांसी दे दी गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इनके अलावा संगठन के बहुत से दूसरे सदस्यों को भी लंबी लंबी कैद की सजा सुनाई गई। जाहिर है, इससे HRA को एक बहुत बड़ा झटका लगा। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, विरासत। मतलब इन गिरफ्तारियों और फांसी के बावजूद काकोरी की कहानी खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इसका आज़ादी की लड़ाई पर आगे चलकर क्या असर हुआ, ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गई।
आज हम काकोरी ट्रेन एक्शन को सिर्फ एक लूट के तौर पर याद नहीं करते। नहीं, इसे भारत की आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बहुत ही हिम्मत वाले और एक ज़रूरी कदम के तौर पर देखा जाता है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये बात शुरू की थी। क्या ये सिर्फ एक डकैती थी या फिर आज़ादी की लड़ाई की वो चिंगारी जिसने आगे चलकर एक मशाल का रूप ले लिया? खैर, इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस नज़रिए से देखते हैं।